हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ये इफेक्ट होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। सामने आपकी एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बट पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर होता ये है कि जब कोई कंपोनेंट जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, या एक सीधे साधे शब्दों में बोले कि जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जब वो अटैकिंग रिएजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तब उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब CH2 से इस CH2 की तरफ मूव कर रहा है, जिससे कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दूसरा एग्जांपल मैंने ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर दिया है। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए जिसने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो कि इस इफेक्ट को इफेक्ट करती हैं। वो क्या क्या है, पहली, इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। जी हाँ, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, मतलब ये कोई परमानेंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक बार मूव कर गया तो कर गया, फिर वापस नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ जाने के बाद इस पे भी चला जाए, मतलब इस तरफ गया है तो इधर भी आ सकता है, मतलब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज लग सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी लग सकता है, मतलब ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। दूसरी चीज, ये हमेशा जो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा ये उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर दिखेगा जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स रखते हैं, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपोनेंट के अंदर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। ये हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कंपोनेंट्स के बीच में होता है जिनके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सीधी सी बात है, जिनके पास डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हीं के पास ही पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड्स में मिलेंगे और सिंगल बॉन्ड्स के अंदर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। चौथा है, ओनली अगर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीएजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अटैकिंग रीएजेंट मौजूद होगा तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने जब इसकी डेफिनेशन आपको समझाई थी तो वहां भी मैंने बोला था कि जब कोई ऐसे कंपोनेंट जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जब उनको अटैकिंग रीएजेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है तभी उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है या उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर और दूसरा जो है वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर वो दोनों तरफ होता है, मतलब इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है। तो AR का मतलब मैं आपको बता दूं, AR जो है बेसिकली अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है AR, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो वो इस तरफ भी हो सकता है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ भी हो सकता है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स की तरफ होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड N की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वहीं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगला एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो CH2 की तरफ हो रहा है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहीं CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो CH2 की तरफ होगा, वो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल थे जहां पर हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखे हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो देखिए प्लस ई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो उस तरफ होता है जहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2, तो यहाँ पर जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है
या प्लस इफेक्ट है या प्लस इलेक्ट्रॉन है या प्लस चार्ज है, वो CH2 के ऊपर जाके जुड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी इस तरफ होगा और CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस ई इफेक्ट के अंदर। मतलब जहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा। ठीक होगी बात। दूसरा देखते हैं हम C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन की तरफ आगे जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये होता है आपका प्लस ई इफेक्ट। वही हम बात करें हमारे नेगेटिव ई इफेक्ट की, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये प्लस ई इफेक्ट का उल्टा होता है। जैसे कि प्लस ई इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस तरफ हो रहा है या जहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट आगे जुड़ रहा है वहीं पे ही आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो रहा है। इसमें उल्टा होता है, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट आगे जुड़ता है उसमें ना होते हुए दूसरे वाले आयन की तरफ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उल्टा होता है। जैसे कि CH3CH CH2, यहाँ पर जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वो CH से आगे जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा वो दूसरी तरफ हो जाएगा, उल्टी तरफ होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज याद रखना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड O। साइनाइड जो है वो कार्बन से आगे जुड़ रहा है, तो जिस पे जुड़ेगा उसके उल्टी साइड दूसरी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन की तरफ होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्लस ई इफेक्ट का सीधा सा फंडा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है जहां पर। ये वर्ड याद रखना कि प्लस ई इफेक्ट जहां पर का मतलब होता है कि जहां पर अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ेगा वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और माइनस ई इफेक्ट में मैंने लिखा है जहां से, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जहां भी जाके जुड़ेगा, अटैकिंग रिएजेंट जहां भी जुड़ेगा उसके उल्टी साइड में आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है और वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स होते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी, प्लस ई और नेगेटिव इफेक्ट के अंदर जो चीज आती है, इसके लिए आपको पहले अटैकिंग रिएजेंट को समझना होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो अटैकिंग रिएजेंट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वहीं अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो अटैकिंग रिएजेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। वो क्यों है उसको समझते हैं। अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। जैसे वाटर H2O, ठीक है, H2O को दो फॉर्म में तोड़ते हैं, H+ और OH-। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मूव कर रहे हैं तो इसके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके पास आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, इसीलिए प्लस ई इफेक्ट के अंदर पॉजिटिव वाला पार्ट, अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो जाके जुड़ेगा। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वो सीधी सी बात है नेगेटिवली चार्ज होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिव वाले पार्ट पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव आयन इफेक्ट की या नेगेटिव ई इफेक्ट की, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये अपने आप पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर माइनस ई इफेक्ट के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट जुड़ेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा या नेगेटिव आयन उसके ऊपर मौजूद होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वो जुड़ रहा है उससे जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और यहाँ पर वो उससे जुड़ रहा है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि प्लस ई इफेक्ट के अंदर जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो उससे जुड़ता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहां पर अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें माइनस ई इफेक्ट की, तो वहां पर अटैकिंग रिएजेंट वहां जुड़ता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उससे अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है। इसको हम थोड़ा सा और समराइज करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिससे कि मैं आपको प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो अटैक कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है वो N की तरफ हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा मतलब नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सीधी सी बात है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर हो रहा है प्लस ई इफेक्ट और अगर यहाँ देखा जाए तो ये माइनस ई इफेक्ट हो रहा है और ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें CH3CH C डबल बॉन्ड CH2 की, तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात आपको दिख रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो CH2 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो जो साइनाइड है नेगेटिवली चार्ज वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, माइनस ई इफेक्ट, और CH2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर
हाइड्रोजन अटैक करेगा प्लस ई इफेक्ट होगा और हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा प्लस ई इफेक्ट, और कार्बन जो है उसके ऊपर साइनाइड अटैक करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर होगा माइनस ई इफेक्ट। और इस तरीके से हमको जो हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट होता क्या है, और यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अटैक करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और इजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।